सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। और नमस्कार जी। हाँ, और इस क्लास में जो भी जुड़े हैं और नहीं जुड़ पाए, उन सभी परिवार और सभी लोगों का परिवार सुख संपत्ति से भर जाए। और इस क्लास में जो भी आए वो अच्छी विद्या लेके, यानी कि अपना भी भला करे और लोगों का भी भला हो सकता है इस विद्या से। इसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। और आज का क्लास ओरा स्कैनर के बारे में है। ओरा स्कैनर है ना, वो कई लोग इसका यूज करते हैं, कई साइंटिस्ट कई इंजीनियर इसका यूज करते हैं। और ये क्या है कि हमारी आंख जो नहीं देख सकती वो ये ओरा स्कैनर देख सकता है। तो ये ऐसी विद्या है, ओकल्ट साइंस की विद्या है। पहले के जमाने में लोग यूज भी करते थे, डाउजिंग यूज करते थे, एल्ड्रोड। और तीसरा है हमारा लेकर एंटेना। लेकिन आज के जमाने में एक साइंटिस्ट थे और वो बाहर के हैं। वहां पे क्या हुआ सर कि भाई वहां के देशों में बाहर के देशों में एक मैं नाम भूल गया उस देश का। उस देश में क्या होता था, एक्सीडेंट एक जगह पे बार बार हो रहे थे। तो वो जो उस देश के जो साइंटिस्ट थे उसने सोचा कि इस जगह पे क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उसने वो उसकी इंक्वायरी की और रिसर्च किया। तो उस जगह पे एक ऐसा मशीन इन्वेंशन किया एक मशीन का, जिसका नाम ओरा स्कैनर है। और वहां से ये शुरू हुआ, जर्नी वहां से शुरू हुई है। और वहां पे क्या था कि वो एक्सीडेंट क्यों होता था, वहां जो अर्थ में जियोपैथिक लाइन थी। और जियोपैथिक लाइन क्या होती है, कई लोग अगर इस क्लास में जुड़े हैं, जो भी लोग वो अगर गूगल पे जाएंगे तो जियोपैथिक लाइन क्या है उसके बारे में डीप में देखा सब बताया गया है। तो जियोपैथिक लाइन क्या होती है कि मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो, कि भाई हमारे अर्थ में जो पानी बहता है और पानी पत्थरों से टकराता है, वो टकराने के बाद जो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे हम जियोपैथिक बोलते हैं। और वो जियोपैथिक लाइन ए हाई मैग्नेटिक रेंज, उसमें से एक रेडिएशन उत्पन्न होता है जो हमारे बॉडी को प्रॉब्लम भी कर सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है सर, हाँ जी। हाँ हमारी जी। बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 7.83 हर्ट है। ओके। और हमारी जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी है वो भी 7.83 हर्ट है। और जो ये जियोपैथिक लाइन की फ्रीक्वेंसी होती है वो 40 50 60 80 90 100 या 200 तक जा सकती है। और उसकी हाइट कितनी होगी, 20 माला मंजिल है, वहां तक ये जियोपैथिक लाइन जा सकती है। अच्छा जी। और उस जियोपैथिक लाइन में जो भी बंदा अगर घर में आ गई, तो आप समझो कि एक्सीडेंट जोन में बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। जो लाइन वो घर में आ गई तो बहुत बैड एनर्जी है। और घर में जो भी लोग उस एनर्जी के नीचे सोएंगे या बैठेंगे, तो उसको हेल्थ इश्यू, फाइनेंशियल इश्यू, इमोशनल इश्यू और रिलेशन में इश्यू आएंगे। और मेंटल उसका पूरी तरह से, यानी कि उस सोचने समझने की शक्ति उसकी चली जाएगी, सारे चक्र उसके ब्लॉक होते जाएंगे। ओके, तो इसका देखने का तरीका क्या है, कौन कैसे देखा जाए कि जियोपैथिक लाइन है, तो ये मशीन है वो उसे देख सकती है, क्योंकि जो आंख नहीं देख सकती वो ये मशीन देख लेती है। तो मैंने पहले भी बोला कि ये ओरा स्कैनर है, वो क्या क्या काम कर सकता है, तो मैं उसके बारे में बताऊं। ओरा स्कैनर है वो क्या क्या काम कर सकता है। ओरा स्कैनर है वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रा, पॉजिटिव ओरा, नेगेटिव ओरा, माइनस आईआर, माइनस यूवी, बंधन दोष, यानी कि किसी ने कराया, किसी ने किया कराया है, वो भी ये देख सकता है। फिर आएगा फॉरेन ट्रैवल, अगर किसी को फॉरेन ट्रैवल जाना है तो भी ये बता सकता है कौन सी कंट्री वीजा मिलेगा कि नहीं, कौन सी कंट्री में वो जा सकता है, उसके लिए कौन सी कंट्री अच्छी रहेगी, स्टडी के लिए जाए कि वहां रेसिडेंट कर सकता है, ये भी बता सकता है। फिर आगे आए तो बिजनेस। अब बिजनेस में हम पार्टनरशिप करें, कौन सा बिजनेस, कई लोग बिजनेस करते हैं, लॉन्ग लाइफ बिजनेस करते हैं, उसमें नुकसान ही आती है और बहुत बड़ा लॉस करके निकलते हैं, ये भी देखा जा सकता है। पार्टनरशिप करे कि नहीं, बिजनेस करे तो कौन सा बिजनेस करे, ये भी देखा जा सकता है। आगे शादी के लिए बहुत प्रॉब्लम है, अभी शादी के लिए लड़का और लड़की मैच होना चाहिए, यानी कि उसके रिलेशन अच्छे होने चाहिए शादी के बाद भी। तो कौन सी लड़की को लड़का या लड़का को लड़की, ये कौन सी सूट करेगी, यानी कि वो फोटो भेजेंगे तो इससे मैचिंग भी हो सकती है।
अच्छा। गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब में वो कई बंदे क्या है, कई लड़के आईपीएस आईएएस या जीपीएससी की एग्जाम की तैयारी, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसकी भाग्य में नहीं होता, उसके ओरा में और कुछ लिखा है और वो तैयारी करते ही जा रहे हैं। ओके, तो ये भी प्रॉब्लम है। और कौन सा, अच्छा 12वीं कक्षा के बाद या 10वीं कक्षा के बाद चाइल्ड को कौन सा विषय लेना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, किस में ये आगे जा सकता है, स्पोर्ट्स में ये बच्चा कौन सी स्पोर्ट्स में आगे जा सकता है, इसके भाग्य में है कि नहीं, ये सारी बातें ये बता सकता है। आगे देखिए तो मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, पितृदोष। पितृदोष में ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर पितृदोष में कोई बिलीव करता है, कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते, मैंने देखा है। तो पितृदोष में ये डीप तक जा सकता है, कितने लेडीज है, कितने जेंट्स है, उसमें हमें सैयादान करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, या और कोई रेमेडी करनी चाहिए तो उससे पितृदोष हट जाए, ये सारी बातें बता सकता है हमारा ओरा स्केलर। अच्छा, और केरल में और एक विधा है कि भाई आप रुद्राक्ष कौन सा धारण करें, अगर रुद्राक्ष धारण करना उसकी बॉडी में है कि नहीं, ये भी बता सकता है। उसके ओरा में रुद्राक्ष का धारण करना अच्छा रहेगा कि नहीं, ये भी बता सकता है। अच्छा, कई न्यूमरोलॉजिस्ट और कई एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर मानो कि एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं भाई, कई लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वहां क्या देखा जाता है, उसकी कुंडली देखी जा सकती है और उसमें यह बताया जा सकता है कि भाई आपके ये ग्रह है, उसका दोष है, तो आप ये स्टोन पहन लीजिए। अच्छा, कई बंदों ने स्टोन पहने और स्टोन पहनने के बाद ओरा स्टक, पूरा ओरा स्टॉक हो जाएगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो उसका जो स्टोन है वो उसके ओरा को कितना एनहांस करता है या ब्लॉक करता है, ये भी देखा जा सकता है। आगे कई बंदे, मैंने कई लोग सर, मैंने कई वेबिनार भी किए हैं, कई लोगों को स्कैनिंग भी किया है। कई लोग क्या करते हैं कि अपनी तरह से ये देखा कि फ्रेंडशिप के लिए ब्रेसलेट, बिजनेस के लिए ब्रेसलेट, और कई कई तरह के ब्रेसलेट आते हैं अभी तो, कई मार्केट में कई तरह के ब्रेसलेट है। वो नजर ना लगे इसे, इसके लिए ब्रेसलेट, सेवन चक्र का ब्रेसलेट, ये सब पहन लेते हैं। ओके, और ये पहनने के बाद उसे ये लगता है कि मेरा ओरा एनहांस हो गया, लेकिन वास्तव में ये होता है कि उसका ओरा ब्लॉक हो जाएगा। ये भी हो सकता है, सारे ब्रेसलेट ऐसे नहीं होते, लेकिन अब कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है ये ओरा स्कैनर बता सकता है। अच्छा, और एक बात, कई लेडीज स्टोन की एयरिंग पहनती है और स्टोन कई लेडीज को पसंद भी बहुत है, तो वो एयरिंग, रिंग, ये सब ऑर्नामेंट वो धारण करती है, तो उसमें क्या होता है कि भाई कई बार ये स्टोन ही उसके मुश्किल का कारण बनता है, उसके ओरा स्टक कर देता है, ये भी ये देखा जा सकता है इससे। और तो कई बातें हैं। और अच्छा, अभी जो मैंने तो कई कोर्स किए हैं, एनिमल टोटम, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और घड़ी का कोर्स भी किया है मैंने, आपसे भी किया है, और वॉच की थेरापी भी जानता हूँ मैं। तो वॉच के बारे में अभी क्लास चल रहे हैं, बहुत ज्यादा चार्जेस है उसके, लेकिन अब चार्जेस करने के बाद खुद बंदे ने सोच लिया कि मैं ये घड़ी पहन लूं, लेकिन वो घड़ी उसे कितनी सूट करेगी या रिजल्ट कितने टाइम में देगी, ये भी बता जा सकता है। और उसके घर में जो घड़ी है वो कितना रिजल्ट दे रही है, ये भी देखा जा सकता है इसमें से। अच्छा जी। अच्छा सर, कई एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, कई लोग रेमेडी तो दे देते हैं, लेकिन सामने वाले बंदे को वो रेमेडी कितने परसेंट काम करी, ये नहीं देखा जा सकता। लेकिन ये मशीन ये भी देख सकता है कि अगर हमने कोई रेमेडी दी और सामने वाले को कितने परसेंट वो सूट करेगी, ये भी इस मशीन से देखा जा सकता है। तो यानी कि 100% सटीक काम करता है ये मशीन। पहले तो रूट कस तो जाएगा, और रेमेडी भी ऐसी कि जो वो बंदे को 100% सूट कर जाए, यानी कि रिजल्ट मिलना तय है। इसीलिए ये मशीन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ। और कई साइंटिस्ट और कई इंजीनियर और कई हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई बहन इसका यूज करते हैं। और मैंने मशीन के बारे में बताया सर। अब किसी को, यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, तो मैं फिर आगे जाऊं। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, कोई भी बंदा, कोई भी हमारे क्लास में जो भी है। जी जी जी। अगर कोई बात समझ में ना आई हो या कंफ्यूजन हो तो पूछा जा सकता है, फिर हम आगे स्कैनिंग करेंगे जो भी क्लास में है उस पर। कोई मित, क्वेश्चन है किसी को? मितिका जी, आपको कुछ क्वेश्चन है?
मेरे को यही ये क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग कोई भी आप कह रहे हो कि जैसे किसी ने कोई स्टोन पहना है या कोई ब्रेसलेट पहना है, तो वो तो जैसे जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल के हम ब्रेसलेट पहन लेते हैं, वो ऐसा मैंने पढ़ा है और भी क्लासेस में देखा है कि वो कहते हैं कि क्रिस्टल्स कभी आपको नुकसान नहीं करेंगे। तो अच्छा अभी ये जो क्रिस्टल के हम ब्रेसलेट पहनते हैं, इसका तो कोई वो नहीं है ना अच्छा। इफेक्ट? आपने आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैडम। कई बार क्या होता है कि भाई हम जहाँ से लेते हैं वो ट्रस्टेबल पर्सन है तो ठीक है। लेकिन अभी हम्म। क्या है, ब्रेसलेट में भी डुप्लीकेट बहुत आते हैं। कांच के ब्रेसलेट, कलर चढ़ाते हैं वो, प्लास्टिक का ब्रेसलेट, ये सारे डुप्लीकेट मार्केट में बहुत घूमते हैं। सारे लोग अच्छे हैं या सारे लोग बुरे, ऐसा भी नहीं है। कई लोग अच्छे अच्छा। हैं तो ओरिजिनल बेचते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि मिक्सिंग करते हैं। तो वो पैसों के मामले में उसको लोगों नहीं, की नहीं वो है। हम्म। जैसे हम लोग सर्टिफाइड ही लेते हैं, हम लोग तो जैसे कभी लेते भी हैं, इतने लेते भी नहीं है, पर कभी लेते भी हैं तो वो लैब सर्टिफाइड वाले लेते हैं। अच्छा, लेकिन मैडम एक बात मैं आपको बताऊं, अगर सर्टिफाइड वाला भी ब्रेसलेट है, लेकिन वो आपके ओरा को सूट करेगा कि नहीं ये कौन बताएगा। चलो वही आपने अच्छा ले लिया, ये सर्टिफाइड ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। तो वही हम्म। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जैसे कह रहे हो कि क्रिस्टल्स हार्म, मैं कह रही हूँ जैसे क्रिस्टल्स हार्म नहीं करते, तो वो हम्म। आपके ऑरा को सूट करे ना करें, ये भी एक फैक्ट रहता है उसमें। यस। तो इसीलिए ये मशीन यूज किया जाता है कि भाई हमारे ओरा को सूट करेगा कि नहीं। हमने खर्च तो कर दिया, शॉपिंग भी कर ली और पहनने भी लगे, लेकिन ये ओरा हमारा एनहांस करता है कि ब्लॉक करता है, ये मशीन हम्म। बताएगा। तो ये मशीन के बारे में मैंने बताया। और कोई क्वेश्चन हो तो ये हम देखेंगे। अगर अभी इस क्लास में जिसने ब्रेसलेट पहने हैं, तो मैं हम्म। बताऊंगा कि उसके ओरा को इतना कितना सूट कर रहा है। जो भी ब्रेसलेट पहन, पहने हैं, हाँ मैं पहना हुआ है बताऊंगा मैंने, आपको। इसलिए हाँ पूछ हाँ रही हूँ मैं आपसे। बताएंगे, बताएंगे। घड़ी भी बताएंगे सर मैडम। घड़ी भी आपको कितनी सूट कर रही है, आपकी आपने अगर घड़ी पहनी है तो वो भी बताएंगे हम कि हम्म। आपको ये घड़ी कितनी सूट कर रही है, कितना ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, ये भी बताएंगे। अच्छा, और कोई क्वेश्चन। मधु जी, आपके कोई क्वेश्चन है? सर और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को, यानी कि हमारे क्लास में जो भी है। हाँ मधु जी, आपको क्वेश्चन है कोई? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है मुझे। अच्छा जी। तो सर हाँ जी। ओरा स्कैनिंग शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी, स्टार्ट करिए आप। मितिका जी से ही स्टार्ट करिए आप। यस यस। मैं एक बात बता दूं, ओरा स्कैनिंग शुरू करने से पहले हम्म। ओरा स्कैनिंग में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा भी। ओके। तो एक विद्या है ये, और ये विद्या बहुत पावरफुल विद्या है। और इसके बारे में आप देखोगे तो आप भी सोचोगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैं अगर कह दूं तो उसको 15 दिन के बाद फीडबैक देना है कि मुझे इतना रिजल्ट मिला। ये सर को आपको देना है। ये मेरे पास मैसेज आ जाएगा, तो मैं दिखा देता हूँ मेरा स्कैनर। सर ये है हमारा स्कैनर। ये ये क्या है कि मोलिकुलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड टूल है। अगर मानो तो ये गंगा है, नहीं मानो तो पानी। अगर मानो तो गंगा है, नहीं मानो तो ये पानी। ये तो कोई भी साइंस है। अगर मानोगे श्रद्धा से तो ये काम करेगा, नहीं मानोगे तो आपकी मर्जी, लेकिन साइंस गलत नहीं है। ओके। तो मैं इसमें सैंपल दिखा दूं आपको। इसमें 350 सैंपल है मेरे पास। सब कुछ देखा जा सकता है। 350 सैंपल, यानी कि वास्तु मैंने अभी गिनाया ना आपको, वास्तु देखा जा सकता है, रुद्राक्ष देखा जा सकता है। अच्छा, कौन सा ग्रह पॉजिटिव है, कौन सा ग्रह नेगेटिव है बोरा में, ये भी देखा जा सकता है। सब कुछ इसमें, सब कुछ देखा जा सकता है। तो सारे सैंपल है मेरे पास, और 350 सैंपल है। और मैं लास्ट 6 ईयर से ये काम करता हूँ, और गुजरात से हूँ और अमरेली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और कई लोगों को मैंने वेबिनार करके और पर्सनल कंसल्टिंग करके कई लोगों को मैंने रेमेडी देके, और कई लोगों को सिर्फ रेमेडी ना, और वो उसने स्कैनिंग करवाया तो भी उसे राहत मिली। यानी कि रूट कॉज तक हम पहुंचे और उस रेमेडी के बारे में बताया और उसने किया तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। तो आज हम अभी सब लोगों का स्कैनिंग करेंगे।
ठीक है, आप मितिका जी का स्टार्ट करिए, है ना? हाँ, पहले किसका करना है सर, बोलिए। मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। यस सर। ठीक है, अभी केवल वही शो हो रही है ना आप सभी को? अभी तो सभी दिख रहे हैं। किसका करना है सर? ये मैंने स्पॉटलाइट किया होगा मितिका जी का। मैं हैंड रेज करूँ? हाँ यस, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। यस आपका, यस। आपका नाम क्या है मैडम? मितिका। दीपिका। मितिका, हाँ। दीपिका पे नीतिका? मितिका, म म नीतिका। मितिका। अच्छा एक मिनट हाँ। अच्छा नीतिका में हैंड राइज करिए से प्लीज। यस यस, ओके। नीतिका मैडम का ओरा देखिए। मैडम आपका ओरा ब्लॉक है। जी। अभी आप ये देखो, इसे हिलता हुआ देख रहे हो, ये ना बोल रहा है। ओके, आपका ओरा ही ब्लॉक है। नेगेटिव ओके। ओरा। अच्छा, आपका ओरा नेगेटिव है परसेंटेज वाइज 100%। अच्छा मैडम, आपने कुछ पहना है? हाँ, आपने ये कुछ, पहना है। क्या है ये? ये टूरमलिन है। अच्छा, अभी हाथ में दिखा ना मुझे। अच्छा मैडम, ये जो आपने पहना है वो एक साइड रख दीजिए। अभी एक साइड रख दीजिए, निकाल दीजिए उसे। और कुछ पहना है आपने? ये पहना है धागा। हाँ वो तो ठीक है, चलो। अभी देखो मैडम, जैसे ही ब्रेसलेट आपने निकाला 50% आपका हो हो गया। ओके। ओके, 50% एनहांस हो गया। देखो मैंने इसीलिए बोला था, हम तो खर्च करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं। ओके, हमें पता नहीं कि ये हो रहा हमारा स्टक कर रहा है कि हमारा एनहांस कर रहा है। अब ये आपने पहना तो आपका माइंड ब्लॉक हो चुका, आपको कुछ करने ही नहीं देगा। ये अगर ब्रेसलेट आपने धारण किए ही रहे आप, तो ये आपके हम्म। ओरा को ये हेल्थ इश्यू लाएगा, फाइनेंशियल इश्यू लाएगा। ओके, और कई हम्म। बीमारियां ला सकता है। हम्म। तो ये बात है। अभी आपका हो रहा 50%। अच्छा मैडम, ये दोरा, ये जो धागा पहना है ब्लैक कलर का आपने हम्म। हाथ में, क्या वो निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हैं ये तो। हाँ, निकाल सकते हैं। 2 मिनट के लिए निकालिए। हाँ, निकाल दिया। निकाला आपने? हाँ, निकाल दिया। दिखाइए हाथ अपना। आपका हो रहा 50% तो हो गया। चलो, 50%। और कोई प्रॉब्लम है? अब क्या प्रॉब्लम है बता देता हूँ। ओके, वही। क्या हाँ। प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ। मैं सिंपल 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा और ये ओरल स्कैनर बता देगा। ओके, अगर मैडम एक बात बोलो, एक बात मैं बोलूं, अगर आपको हम्म। वास्तु अपने घर का करवाना है, ओके, तो वास्तुकार कितना लेगा पैसा? बताओ, कितना पैसा लेगा वो, चार्ज कितना करेगा इंडिया में? गुजरात में तो हमारे, मैं बताऊंगा चार्ज, आप वहां का बताइए, आप कहाँ से हो? अभी तो मैं बैंगलोर में हूँ, पर पता नहीं मुझे कितना चार्ज करेंगे। मैंने अच्छा, कभी हमारे कोशिश नहीं गुजरात करी में जानने मैडम अभी 5,000 से लेके 25,000 तक चार्ज है किसी की। वास्तुकार का। ये हम्म। वास्तु में यहाँ बैठ के आपका देख सकता हूँ। ओके, सिंपल तरीके से, सिंपल तरीके से। ओके, हम्म। तो मैं क्या मैडम को वास्तु दोष है? मैडम को वास्तु दोष अभी जो 50% जो आपका हो रहा है ना, वो ब्लॉक है, इसका मतलब आपका वास्तु दोष भी है, चक्रास दोष है। चक्रास में भी आपको इफेक्ट है। अब कौन सा चक्रास है ये भी बता सकता हूँ, चक्रास के बारे में बताऊंगा आपको। तो हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। ओके, तो कौन सा चक्रा ब्लॉक है?
मैडम पहले तो रूट चक्र आपका ब्लॉक है। हम्म अब रूट चक्र ब्लॉक होने का मतलब क्या है कि पैरों के नीचे, कमर के नीचे का पार्ट, यानी लोग हमारा पैरों में सूजन, पैरों में दर्द, ये सब हो सकता है आपको, क्या है, और फाइनेंशियल इश्यू आपको हो सकता है। रूट चक्र ब्लॉक होना यानी फाइनेंशियल इश्यू आपके साथ आएगा। ओके। ओके, तो ऐसा है आपके साथ? मेरे पैर में, राइट फुट में दर्द रहता है। यस यस, ये रूट चक्र अगर ब्लॉक होता है तो ये सब होता है हमारे साथ। डर भी अभी लगता है मैं मुझे। बताता हूँ। डर भी लगता है, रूट चक्रा जो आप बोल रहे हैं ब्लॉक्ड है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। रूट चक्र अगर ब्लॉक होता है तो क्या होता है? लोअर बैक पेन, पैरों में दर्द, अर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रेमोटोलॉजी, वायु, गठिया, लो बैक पेन, नी पेन और एंकल पेन। एंकल पेन है मुझे, यस, जो आप मैं बोल रही इसमें थी से ना, कुछ भी पैर आ वाली। जाएगा, इसमें से कुछ भी आ जाएगा। ओके, हम्म ये वन बाय वन आता है। कई लोगों को 3-4 एक साथ आ जाता है, कई लोगों को एक आता है। तो मैं बताऊं आपके घर में जियोपैथिक है कि नहीं, क्योंकि आपका रूट चक्र, मैडम आपके घर में जियोपैथिक लाइन है? है। हाँ यस मैम, आपके घर में आपके सारे चक्र धीरे धीरे करके ब्लॉक हो जाएंगे। अब देखो मैडम, एक बात मैं ये बताऊं, अगर घर में जियोपैथिक लाइन है तो क्या होगा, ये भी मैं बता देता हूं अभी आपको, कि भाई घर में जियोपैथिक लाइन है तो इससे क्या होगा। अगर अगर ये जियोपैथिक लाइन हमारे सर के पास निकलेगी, हमारे सर के पास निकलेगी, यहाँ से निकलेगी लाइन, तो क्या होगा? ब्रेन हेमरेज, ओके, और ब्रेन क्लॉट हो सकता है। अगर हार्ट से पाइप निकलेगी तो हार्ट फेल या हार्ट अटैक, लिवर किडनी के पास निकलेगी तो वो फेल। और कमर से नीचे आपने बोला पैरों में दर्द है, तो स्वेलिंग रहेगी और कई तरह के इश्यू आएंगे। अगर देखो हमारे घर में हमारे बच्चे और हम, हमारा परिवार, सभी लोग चाहते हैं कि भाई हेल्थ और वेल्थ दोनों सही रहे। अगर ये जियोपैथिक लाइन आई ना तो हेल्थ और वेल्थ दोनों गए, हम्म क्योंकि वेल्थ जब बिगड़ेगी तो हेल्थ, और हेल्थ बिगड़ेगी तो वेल्थ बिगड़ेगा, ये दोनों साथ ही है। तो आपके घर में जियोपैथिक लाइन है, कहाँ पे है ये भी बता सकता हूँ। मैडम के बेड के पास, आपके बेड के पास ही है। ओके, आप जहाँ सोते हो ना वहीं पे है, किचन में है, आपके किचन में है। अच्छा मैडम, हाइपरटेंशन, छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा, ये सब आता है आपको? ये तो स्टार्टिंग, इस घर में तो हम अभी अभी मूव हुए हैं, ये तो स्टार्टिंग से ही रहता है ऐसा। अच्छा, तो अभी आप पहले कहाँ रहते थे मैडम? मतलब बहुत सारे रेंटेड जगहों पे रहते थे, बट अभी ये वाला घर हम लोग ने अपना लिया है। अभी ये जो हाउस में आप आए हो ना, यहाँ पे है। ओके, इससे ये भी देखा जा सकता है कि भाई आप अगले जो मकान में पहले जहाँ पे थे, वहां पे क्या जियोपैथिक लाइन था, ये आपके ओरा से देखा जा सकता है। पहले भी था, आप जहाँ पे रहते थे ना वहां पे भी था। अभी आपकी बॉडी में ये आ चुका है, जियोपैथिक, जियोपैथिक की असर आपकी बॉडी में आ चुकी है। अच्छा, ये भी हो सकता है आपके साथ, मैं बोलूँ ऐसा होता है, थकान लगना, लेजीनेस लगना, आपको उठने के बाद ये लगता है कि भाई मैं बाद में काम करूंगी, अभी क्या वो जल्दीबाजी है। तो थकान लगना पूरा, हमें ये लगता है 10 घंटे आराम करने के बाद भी हमारा बॉडी पूरा थकान, लेजीनेस, ऐसा फील होता है आपको? क्योंकि जी। ये सारे लक्षण इसके हैं। ओके, ये वन बाय वन, ये स्लो पॉइजन है, धीमे धीमे करके हमारे बॉडी को खत्म कर देगा। एक हम्म सिंपल तरीका, एक मैं बताऊं, अगर एक तार हमारे हाथ में दिया जाए, ओके, और उसकी फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज है, तो वो इलेक्ट्रिक तार हमारे, हमें इतना झंझनाटी नहीं करेगा, इतना धीमे धीमे झंझनाटी करेगा लेकिन नुकसान नहीं करेगा। अगर वहां पे 240 वोल्ट कर दे तो क्या होगा? तो हम, हमारा खून है वो स्टक हो जाएगा, हम एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। तो हम्म ऐसा हमारे साथ ये जियोपैथिक लाइन से होता है, धीमे धीमे करके वो इतना हमारे बॉडी को खत्म कर देता है। ये स्लो पॉइजन है। इंडिया में 60% लोगों के घरों में जियोपैथिक लाइन है। ओके, अच्छा, इससे बीमार आप होता है। मुझे एक चीज ये बताइएगा कि जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी परस्यू करना चाहती हूँ, यस तो यस मैं एस्ट्रोलॉजी परस्यू कर सकती हूँ कि नहीं? यस, एस्ट्रोलॉजी आपको कितने परसेंट सूट होती है? एस्ट्रोलॉजी कितने परसेंट?
मैडम आप 100% मेहनत करोगे, 50% सूट करेगा ये, 45 या 50। और मुझे अच्छा, और जॉब बेटर रहेगी या एस्ट्रोलॉजी? अच्छा, जॉब, जॉब यानी गवर्नमेंट जॉब के प्राइवेट? प्राइवेट, प्राइवेट। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए तो मैडम के लिए प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब आप नहीं कर सकते। हम्म, नो, प्राइवेट जॉब आप नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आएगा। जो भी जॉब हम्म, करोगे आपको हम्म। प्रॉब्लम आएगा। और क्या बोले आपने? बिजनेस? हाँ जी। और क्या बोला आपने? जॉब नहीं करना है तो हाँ, और क्या काम और करना है? जैसे अब मेरे थॉट में ये भी है, अब बिजनेस, जैसे कपड़े का बिजनेस करना हो अगर। नो मैडम, कपड़े का बिजनेस आप नहीं कर सकते। और कोई बिजनेस सोचा है? आपके भाग्य में बिजनेस है, पावरफुल बिजनेस है, लेकिन हम्म। आपको कपड़े का बिजनेस सूट नहीं करेगा। और कोई काम क्रिस्टल्स है? का, क्रिस्टल्स का बिजनेस। 100% आप काम कर सकते हो, 100%। ये आपके ओर में है। आप जिसको क्रिस्टल्स दोगे, का, अगर आपने स्कैनिंग करके दे दिया तो 100% रिजल्ट आएगा। ये आपके ओर में है। क्रिस्टल्स का, ठीक है। तो क्या, और ये भी क्वेश्चन है कि जैसे अब जैसे इस घर में हम आए हैं, तो यहाँ पे मतलब सबका हेल्थ सही रहेगा या नहीं रहेगा? नो मैडम, ये घर आपने किसके नाम पे, अपने हस्बैंड के नाम पे लिया है कि? दोनों दोनों के नाम पे है। ये अभी जो मैडम घर में है वो उसे सूट करता है? मैडम ये मकान आपको सूट ही नहीं करता। अच्छा मैडम, एक बात बताऊं मैं, क्या आपको ऐसा होता है कि आप बाहर निकलो तो आपको फ्रेशनेस लगे, घर में आओ तो थोड़ा लेजीनेस और माइंड काम ना करना? क्योंकि ये मकान आपको काम नहीं करता, आपके ओरा में नहीं है। आपको ये रिजल्ट 100% नहीं देगा। कितने टाइम हुआ आप यहाँ पे आए? कितना टाइम हुआ? अप्रैल में मूव हुए थे यहाँ पे। नो मैडम, ये मकान आपको सूट नहीं करता, इसमें आपको मजा नहीं आएगा। मैं तो बोलता हूँ नहीं मजा आएगा। अब देखो मैडम, आपको एक बात बोलूं, मैं एक बात बोलूं, ये मशीन ये भी बता सकता है कि अगला मकान ढूंढने जाओगे तो किस एरिया में मिलेगा, आपके घर के राइट, आपके घर के कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, नॉर्थ में मिलेगा, साउथ में मिलेगा, ईस्ट में मिलेगा, वेस्ट में मिलेगा, इस कौन से एरिया में? इस घर की कोई रेमेडी हो सकती है? हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब आप रेमेडी पूछिए। करोगे तो कितना फायदा है? देखो, ये अच्छा क्वेश्चन हाँ, पूछा आपने। आप हाँ, अगर घर की रेमेडी करवा लेते हो तो ये घर हाँ, कितना सूट करेगा? अगर हाँ, मैडम जियोपैथिक लाइन की रेमेडी करवा लेते हैं, कितना परसेंट सूट होगा? क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम है, आपके घर में प्रॉब्लम है। अगर रेमेडी नहीं करवाई तो ये घर सूट नहीं करेगा। उसमें नेगेटिव ऊर्जा भी होगी, उसमें हाँ, नेगेटिव ऊर्जा भी है, घर में नेगेटिव ऊर्जा भी है, इसका भी हमें करना होगा। तो ठीक है। ये मशीन से ही फाइंड आउट करेंगे हम कि आपके घर में। अच्छा मैडम, ये जो अभी आपका मकान कितने रूम का है? एक रूम, दो थ्री रूम, बी तीन रूम? थ्री थ्री बी एच के है ये। अच्छा, 3 BHK, ओके। मैडम के किचन में है? जियोपैथिक लाइन किचन में है? बेडरूम में? बेडरूम में है? स्टडी, ड्राइंग रूम में? ड्राइंग रूम में भी है? स्टडी। हाँ, स्टडी रूम में नहीं है, या बच गए, स्टडी रूम में और नहीं है। सेकंड बेडरूम में। हाँ, अब एक बात बताओ मैडम, देखो एक बात, आप है ना वो, अब मैं तो दिखाऊंगा इससे, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी, ये लाइन आपके घर में क्रॉसिंग बनेगा। ये आप देख नहीं सकते, मैं मशीन से दिखाऊंगा आपको। ओके, ये तो अगर आप कंसल्टेंसी करते हो तो मैं मशीन से बताऊंगा कि ये कैसे होता है। तो हम्म, आपके घर में ये क्रॉसिंग बनेगा, एक साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा। ये हेल्थ इश्यू बार बार आएंगे, आप दवाई लोगे, कब तक दवाई लोगे? हम्म। अभी तो मैंने रूट चक्र बोला, अभी देखो मैंने रूट चक्र आपका बोला। अभी मैं करता हूँ आपको सेक्रल चक्र स्कैन करिए मैडम का। सेक्रल चक्र, ये ब्लॉक, यानी कि गायनेक इश्यू आपको आ सकता है मैडम। ओके, गायनेक इश्यू आ सकता है। सोलर प्लेक्स चक्र स्कैन करिए। सोलर प्लेक्स, ये हीट होके बंद हुआ, ये चक्र आपको हीट होके बंद हुआ। देखो ये, इसकी इसकी मूवमेंट देखो, नहीं तो ये क्या है कि 35 ये बैलेंस है, ये हीट है, ये ओवर हीट है, और ये ब्लॉक है। ओके, तो ये मैं हाथों से नहीं कर रहा, ये मशीन में बेरिंग है,
इसे मैं कमांड दूंगा ना तो ही चलेगा। मैडम का सोलर प्लेक्स चक्र स्कैन करिए, सोलर प्लेक्स चक्र स्कैन करिए। मैडम का हार्ट चक्र स्कैन करिए। ये ब्लॉक ओके, क्योंकि अगले जो आप मकान में रहते थे वहां पे जियोपैथिक लाइन थी, अभी असर बहुत है आपके बॉडी में। आपका फोटो चला गया मैडम। हेलो सॉरी हाँ, हार्ट चक्र स्कैन करिए, हार्ट चक्र स्कैन करिए। ये आपका सही है, यानी कि आप वाणी से जो भी स्पीच से जो भी बोलोगे लोग मानने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये सरस्वती माता का है हमारा हार्ट चक्र। थर्ड आई चक्र स्कैन करिए, मैडम का थर्ड आई चक्र स्कैन करिए। ये ब्लॉक है क्राउन चक्र, क्राउन चक्र भी ब्लॉक है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति पूरी स्टक। आप कुछ सोच ही नहीं सकते। अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी ले ली तो उसमें नुकसान ही आएगी, अगर नहीं लोगे तो पछताओगे। ये हो सकता है। तो मैंने मैडम इतना बताया। आगे आगे आप भी देखना है, मैं सब कुछ आपके वास्तु के बारे में भी बता सकता हूँ और आपके घर के बारे में बता सकता हूँ, आपके जॉब के, और आपको अब कौन सी जगह पे जाना है अगली बार जाओगे तो ये भी मैं गाइड करूंगा आपको। अगर अच्छा, आप अभी से एक मेरा और क्वेश्चन बता दीजिएगा कि बोलिए। अगर हम लोग फॉरेन में सेटल होने का सोचें तो फॉरेन में फॉरेन मैडम, सेटलमेंट। हाँ पहले तो फॉरेन आपके लिए बना है कि नहीं सेटलमेंट के लिए? 100% है। अब उसमें ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कंट्री आपको सूट करती है, क्योंकि कई एक कंट्री ही है। कंट्री है जहां हम जा सकते हैं, अगर वो सूट कर सकता है तो ठीक है। तो पूछिएगा जरा, कनाडा सूट करेगा? कनाडा मैडम आपको माना जाए तो 35%, 35% आपको सूट करता है कनाडा, लेकिन रहने के लिए आपको 35%। आप घूमने जा सकते हो कनाडा में, घूमने जा सकते, देखो ये बताया इसने, पर वहां पे रह नहीं सकते आप। ये कंट्री आपको 35% सूट करती है। समझ गए। चलिए सर, अब नेक्स्ट ले हाँ लेते हैं। यस। रुचि जी। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ किसको लेना है, हैंड रेस करिए। सर मुझे लेना है, मेरा नाम रुचि अच्छा है। रुचि मैडम, हाँ रुचि मैडम ना। हाँ जी, हाँ जी। रुचि मित्तल। सर इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आप कंसीडर करें, जैसे शादी कब हुई, बच्चे कब हुए, है ना, तो और काफ़ी चीज़ें अपन को पता चलेंगी। मैडम रुचि मैम, आपका हो रहा, देखो आपका हो रहा अभी ब्लॉक है। अच्छा। आपने कुछ पहना है मैडम? हाँ मैंने पहना हुआ है। मैंने एक ये सिल्वर का कड़ा पहना हुआ है और एक ये मंगलसूत्र वाला ब्रेसलेट हाथ में डाला हुआ है और एक डायमंड का ब्रेसलेट है और एक ये धागा है। अच्छा मैडम, 1 बाय 1 आप पहले उतार दीजिए सब थोड़ी देर अच्छा के लिए, अच्छा और 1 बाय 1 ठीक है, आप आई मुझे डू दैट। बताइए और पहनिए। ओके 1 बाय 1 पहनिए, पहले उतार दीजिए सब। सर मैंने कई बार, अभी मैंने बोला ना, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही हमारे गुजरात में ही एक लेडी थे, डॉक्टर के मिसिस, उसने सिल्वर की रिंग पहनी थी, रिंग और स्टोन वाली इयरिंग पहनी थी। हाँ जी। उसका ओरा पूरा स्टक, और उसने 2.5 साल तक दवाई ली, कोई दवाई असर ना करे। सर जैसे ही धागा मैंने भी स्कैन उतारना किया, पड़ेगा क्या? क्या क्या? थ्रेड भी उतारना पड़ेगा? नो नो। अच्छा, ओनली ये मेटल वाली चीज है ना? देखते हैं पहले ओरा, अगर इसमें अभी ब्लॉक आता है तो वो उतरना होगा, हाँ पहले जी, अब देख देख लेते हैं। लीजिए। मैंने चेन भी पहनी है, चेन भी उतारना पड़ेगा? चेन गोल्ड की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें गोल्ड की है, डायमंड हाँ गोल्ड की है। नहीं, गोल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक अगर है। उसमें डायमंड का पेंडल है तो वो आपको नो नो नो, निकालना उसमें होगा। कोई डायमंड का पेंडेंट नहीं है। अच्छा अभी कुछ है आपके, आपने कुछ पहना है अभी कुछ?
नहीं, नथिंग नथिंग, बस ओनली एक थ्रेड पहना हुआ है ये। अच्छा, ये क्या है? ये मंदिर से बंधा हुआ है। कब से पहना है आपने? ये मैं महाकालेश्वर गई थी 3-4 महीने पहले, तब पहना था। अगर आप निकाल सकते हो तो 2 मिनट के लिए, क्योंकि अभी आपका हो रहा है ना मैडम, देखो आपका हो रहा अभी मुझे ये 30% बता रहा है। क्या बता रहे हैं? 20%? 30%, यानी कि वो एनहांस कर रहा है कि ब्लॉक कर रहा है, ये अभी बताएंगे हम। कई बार क्या होता है कि ये सारी बातें है ना, हम श्रद्धा से पहनते हैं, लेकिन उसमें किसी की नजर लग जाती है, तो ये भी हो सकता है, पूरा स्टक हो सकता अच्छा, है। मैं 1 मिनट वो देख लेती हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई होता है, किसी की नजर भी लग सकती है। उतार दिया है सर। अच्छा, आ जाइए। अब 50% हुआ। ओके, अब 50। अच्छा, आपने इयरिंग कुछ पहने कान में डायमंड वाले? हाँ, डायमंड के पहने हुए हैं। यस, 2 मिनट के लिए उतारिए। अब हाँ ऐसा जी। करना होगा, फिर आपको पता चलेगा। इसने, मैंने बोला ना, आपका ऑरा को स्टक कर दिया है। तो ये सब मुझे नहीं पहनना? नहीं, अभी तो बताऊंगा मैं, पहले देखने तो दो, हमें पता तो चले कि ऑरा आपका स्टक क्यों है, और कोई और वजह से है कि ये डायमंड से है। पहले रूट कोस तो जाए, रूट कोस तक तो जाए, फिर पता चलेगा ना। देखिए अगला जो भी नंबर होगा ना, तो वो आप लोग पहले से सब उतार के बैठना, तो हमारा टाइम सेविंग हो जाएगा थोड़ा। हाँ, ये भी हो सकता है, हाँ, मुझे फिर नहीं मुझे पता दिखा था। दे तो सही बात है, तो इतना टाइम वेस्ट ना हो। हाँ जी। 1 मिनट सर, बस उतर गया। कोई बात नहीं। और फिर पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज ब्लॉक कर रही है? ये तो दिखाएंगे ना, जो आपने पहना है वो 1 बाय 1 दिखाओगे आप, मुझे पता चल जाएगा ना कि ये पहनो या नहीं पहनो। मतलब मेरा वो सब उतार के 50% और वो हुआ है, पहले सब कुछ ब्लॉक था। हाँ, तो अभी मेरा इयरिंग्स ब्लॉक उतार था, के देखते हैं। 50% तो आ चुका। अभी मुझे तो लगता है कि 100% हो जाएगा। डायमंड आपको सूट नहीं करता होगा, ये हो सकता है, अभी देखेंगे तो पता वैसे चलेगा। सर मेरी मेरी तुला राशि है, तुला राशि को तो कहते हैं कि डायमंड पहनो, पता नहीं अब क्या है। हो सकता है भाई, ये तो मैंने बोला ना कि भाई राशि कह लो, एस्ट्रोलॉजी कह लो, न्यूमरोलॉजी कह लो, वास्तु, ये सब कुछ हमारी जो आंखें नहीं देख सकती, या हमारा नाउ इट्स माइंड। डन। हाँ, यस। गोल्ड भी उतारूं? गोल्ड नहीं देखो, ना? नो 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 नो, देखो अभी मैडम, देखो 100% कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस इतना सिंपल रेमेडी कर लो, ये मत पहनो। अच्छा, अब डायमंड नहीं पहनूं मैं? हाँ, ना मुझे वैसे डायमंड किसी मत। ना, मुझे महाकालेश्वर में पंडित जी ने भी कहा था कि डोंट वेयर डायमंड। मैंने उनकी बात भी नहीं सुनी थी, उन्होंने कहा था कि डायमंड मत पहनो, गोल्ड पहनो तुम बस। अब मैडम देखो, आप, अब मुझे तो पता नहीं, ओके, 125 करोड़ का देश है हमारा, आज हमें वेबिनार रखा है, और आपको फिर से वो देवी माँ ने ही मैसेज किया इस ओरा स्कैनर के माध्यम से कि हाँ मत जी। पहनो, आपका ओरा स्टक हो रहा है। ओके, उस गुरु जी ने, जो भी पंडित थे, उसने बताया, मैंने भी बताया आपको कि मत पहनो आप। ओके, तो इसके आपका ओरा, वैसे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपका ओरा अच्छा, वैसे पावरफुल है। कि ओके, क्योंकि मैं थोड़ा मेडिटेशन वगैरह भी वैसे करती हूँ ना, तो मे बी यस ऑरा यस, वगैरह वो हो। ओके। और कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ, मेरा क्वेश्चन है, मेरा मेरा इसमें करियर कैसा रहेगा टैरो कार्ड रीडिंग एस्ट्रोलॉजी में, जैसे मैं जो टेरो मैं कार्ड करती हूँ रीडिंग, टैरो पहले तो कार्ड। टेरो कार्ड रीडिंग ना, टेरो कार्ड रीडिंग, टेरो कार्ड में आप 100% जाओगे, वो आपको मैं हूँ, सफलता मैं मिलेगी। कर रही हूँ लास्ट 3 ईयर से, आई एम डूइंग प्रोफेशनली। और मेरा टीचिंग कैसा रहेगा टैरो में एंड एंजलिक हीलिंग में, टीचर एज अ टीचर प्रोफेशन कैसा रहेगा? टेरो कार्ड में टीचिंग में प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं, उसमें मैडम 50%। 50%। और एंजल हीलिंग में लाइक टीचिंग? में टीचिंग करना चाहते हैं मैडम, 100%। हाँ। और कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ? टैरो हो गया, एंजल हो गया, मेन तो ये 2 ही करवाती हूँ। ठीक है, और अगर मैं कुछ भी लाइक फॉरेन का वैसा पूछिए, करवाना चाहूँ मेडिटेशन से रिलेटेड। हाँ जी। फॉरेन का पूछिए आप।
हाँ सर, मैं फॉरेन सेटल होंगी क्या? मुझे सूट करेगी फॉरेन कंट्री? नो मैडम, नहीं। ओके, नो। मैं इंडिया में ही रहूंगी। यस, आपकी जरूरत इंडिया में ज्यादा है मैडम। अच्छा, इंडिया मतलब मेरी ग्रोथ ज्यादा है। आपकी ग्रोथ ज्यादा है। आप घूमने जा सकते हो, कोई भी कंट्री में आप घूमने जा सकते हो, वहां रह नहीं सकते। अच्छा, मतलब मुझे ग्रोथ नहीं मिलेगी। नो। और ये घर कैसा है मेरे लिए जहाँ पे मैं रहती हूँ? ये आपको सूट कर रहा है 100%। अच्छा मुझे बताइए, आपको दो बातें बतानी है। मैंने इसमें बोला कि भाई आपको जो भी आपने क्वेश्चन पूछे, मैंने बोला ये 100% है, ये काम आपको, तो आपको अंदर से आनंद आता है ये काम कराने में, बताइए। इसने बोला हाँ। कि ये काम मत करो, ये काम करो। नहीं नहीं, आपने बोला टैरो रीडिंग, तो वो मैं कर रही हूँ और मैं उसमें हूँ भी। मतलब जैसे मैंने टाइम शुरू करे, टैरो प्रेडिक्शंस मेरी ठीक है, मतलब टचवुड टैरो ने सब कुछ सही है। और टीचिंग पे अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ। आपकी बात बिल्कुल, प्रेडिक्शन राइट हुई है, 50% ही पहुंची हूँ, ठीक है। और एंजल कोर्स मतलब जो मेरा है, जैसे एंजलिक कनेक्शन वाला, वो मुझे लग रहा है, मुझे खुद को भी फील होता है कि टैरो से बेटर मैं बहुत ज्यादा लाइक मैं करा सकती हूँ लोगों को। एंड ये आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल राइट है, दिस इज लाइक इज ओके। एग्जैक्टली ट्रू। अच्छा यस। मैडम, आपने जो बोला ना, अच्छा कई लोग क्या करते हैं, विद्या तो सीख लेते हैं लेकिन पूरी विद्या वो सीख नहीं पाते। ओके, एक गुरु से सीखा, दो गुरु से सीखा, तो ये भी बताएगा कि अभी और गुरु से सीखना है। वो लेडी हो गए कि जेंट्स हो गए, इंडिया में है कि बाहर के है, ये भी बता सकता है ये। अच्छा, वैसे क्या आपके आपको हिसाब हो से रहा मुझे है अभी और नॉलेज लेनी चाहिए इस फील्ड में, या बस कर देना चाहिए अब इसमें? ऑकल्ट में? ओपन में और नॉलेज लेनी चाहिए, आपको बिल्कुल लेनी चाहिए। लेनी अब चाहिए। किस विषय में, किस टॉपिक पे? ओपन साइंस में तो कई विद्या है। एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा लेनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में आप कुछ नहीं कर सकते, आपका माइंड ही काम नहीं करेगा। अगर हाँ, सीखोगे तो खुद मैं से भी लो। बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं रहती। और मेरे को कोई हीलिंग में करना चाहिए, जैसे रेकी हीलिंग, रेकी हीलिंग। रेकी हीलिंग आप कर सकते हो, लेकिन अपना प्रोटेक्शन करके करना। मैं तो बोलता हूँ प्रोटेक्शन करके करना। मैंने कई रेकी हीलिंग वाले को, जो लोगों की हीलिंग करते हैं, उससे स्टक होते देखा है। नहीं, मुझे हेल्थ लोगों की इश्यू में हीलिंग नहीं फंसते। करनी, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अपने यस। लिए पूछ रही हूँ, मैं हाँ, किसी की अपने करना भी लिए नहीं कौन? चाहती हूँ। मेरे पास इतना टाइम, और मैं स्पेल्स में कैसी रहूंगी? अगर स्पेल कास्टर मेरा कैसा रहेगा? इसमें मैडम मैं समझा नहीं। स्पेल्स, स्पेल्स। 100%। हाँ, वो भी मेरा अच्छा है। लाइक रेकी मैं किसी की नहीं कर पाती। वो मेरे को ना इतना एक एक महीने तक बैठ के किसी का आधा आधा घंटा करने, वो मेरे को वो होता ही नहीं है। अच्छा, अब मैडम आपको क्या करना है, आपको वो जो एयरिंग है ना, वो हाँ नहीं जी। पहनने हैं स्टोन वाले। ओके। ठीक आप है। 15 दिन देखो, फिर सर को फीडबैक देना कि आपको कैसा फील होता है। ठीक है। अभी अभी 24 घंटे में आपको फील लगेगा, आपको फ्रेशनेस लगेगी। मैं तो बोलता हूँ, अभी मैंने स्कैनिंग किया, कल ही मेरा वेबिनार था। एक मैडम को मैंने ऐसे ही निकाला, ये इयरिंग उसने निकाल दिए, और 24 घंटे में उसका फीडबैक आ गया कि मुझे सर बहुत अच्छा लगता है, अब मैं फ्रेशनेस बहुत गोल्ड का लगती है। पहन लूं, गोल्ड के इयरिंग्स पहन लूं? हाँ पहन सकते हो, डायमंड होने नहीं चाहिए उसमें, किसी गोल्ड भी चेक प्रकार। कर दो एक बार, गोल्ड पहन लूं तो मैं गोल्ड के हाँ पहन प्योर गोल्ड पहन सकते हो आप, प्योर गोल्ड प्योर पहन गोल्ड सकते ना? प्योर हो। गोल्ड के इयरिंग्स डाल लूं, ठीक है। और हाथों में और कोई जो, ब्रेसलेट नहीं पहनना, कभी कभी पहन सकती हूँ ना, किसी के ओकेजन्स पे हाँ, जाऊं तो पहन लूं। अब एक बात, जो माता जी ने कलावा दिया था ना, आपने बोला था मैं मंदिर पे गई थी, हाँ। वो दिखा दीजिए, वो दिखा दीजिए मुझे। हाँ, मैं ये भी एक बार चेक करा दूँ दोबारा पहनना है या नहीं। देखो ये तो 100% है। ओके, ये 100% आप पहन सकते हो, ये पहन। ओके, और कुछ मत पहनना, जो ब्रेसलेट जो भी है ना, मैंने मना किया है वो मत पहनना। अब आप 24 घंटे में सर को, या 3 दिन में बता देना, जो भी आपको फीडबैक लगे, जो भी आपके साथ हो रिलेट। ओके। अच्छा मैंने प्रिडिक्शन की, कितने परसेंट आप दोगे? 10%, तो इसमें से कितने दोगे मुझे? सर अभी तो मतलब प्रेडिक्शन तो सारी 100% ही गई, कि वो काम जो जो आपने मुझे बताया कि इसमें आप सक्सेसफुल हो गए, उसी में मैं हुई हूँ। बाकी में मैं एस्ट्रोलॉजी में इतनी सक्सेसफुल हुई भी नहीं हूँ अभी तक। और बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट सीखने में नहीं आता, मतलब ये ट्रू है बिल्कुल कि नहीं आता मुझे। मतलब मैं सीखती हूँ, लेकिन मुझे एक होता है ना मन से करना, किसी का बहुत ज्यादा आता है बट मैं इंटरेस्टेड नहीं होती। मेरे को जितना अपने कार्ड्स के साथ प्यार है, जितना मुझे अपना एंजल्स और ये सब में इंटरेस्ट है ना, उतना मुझे किसी अच्छा। चीज में नहीं है। अच्छा मैडम, मैं एक बात बताऊं, देखो मैं तो आपको मिला नहीं, आप कहाँ पे रहते हो मुझे पता नहीं। ओके, मैंने आपके और ऐसे सारी बातें बता दी जो आपसे रिलेट होती थी। तो इस मशीन में इतनी ताकत है कि आप कहीं पे भी हो, अगर एब्रोड में भी हो तो भी मैं स्कैन कर सकता हूँ, वहां का वास्तु सब कुछ देख सकता हूँ इस मशीन से।
सर तो साथ मेरे ये ही हस्बैंड का साथ तो नहीं पता आप चलेगा ना, ऐसे बिना उनके फिजिकल हुए, मतलब उनके सामने हुए तो नहीं पता चलेगा ना हस्बैंड का कुछ भी। बिल्कुल सर, हाँ यहाँ पर चलेगा आप पता? ये भी बताइए कि इस पे इवेंट भी बताया जा सकता है कि कोई भी इवेंट कब होगा, किस डेट में होगा, कौन से मंथ में होगा, कौन सी ईयर में होगा, ये भी बताया जा यस सकता है ना। अब यस हमारे सर। साथ पवन गुप्ता जी जुड़ गए हैं, उनका आप थोड़ा करके बताइए। हाँ तो एक क्वेश्चन है बस मेरा लास्ट, हाँ जी। हाँ बोलिए। कि मुझे जानना है कि मैं सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर कब तक बनूंगी, बहुत सक्सेसफुल? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कही आपने, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कौन कही। से ईयर तक, यस यस। लाइक आई मीन इन व्हिच ईयर, मतलब 23, 24, हाँ हाँ 25? एक मिनट, टेरो रीडिंग में मैडम सक्सेसफुल कब तक बनेगी? 2023, 2024, 2025, 2026। मैडम 2026 में आप पावरफुल बन जाओगे। मेरी प्रिडिक्शन में भी यही था, 2026 है मतलब वो एक्सट्रीम लेवल पहुंच जाएगा, और वही आपके इसने भी बताया सेम। देखिए इसमें थैंक ना यू एक मैडम। चीज और भी होती है कि जैसे ये तो फ्यूचर ऑफ इवेंट का हो गया, यदि आपको कोई पास्ट ऑफ इवेंट का भी एनालिसिस करना है ना, तो सर बहुत अच्छे तरीके से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी शादी कब हुई थी और आप एक गैसिंग बता दो कि इतने ईयर्स के इतने ईयर के बीच में हुई थी, तो सर आपको ये बता दें कि कौन सा एक्चुअल में वो ईयर था जहां पर आपकी शादी का योग बन गया था, या कोई भी इवेंट आप पास्ट का भी एनालिसिस करवा सकते हो। ठीक है, मैं तो थैंक यू। बोलता हूँ मैडम, देखो हाँ इस मशीन से आप कुछ भी, यानी कि ये विद्या भी सीख सकते हो, और ये विद्या से आप कुछ भी यानी कि जान सकते हो अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, हेल्थ इश्यू के बारे में। अच्छा, कल मेरा जो वेबिनार था ना, उसमें एक मैडम का प्रॉब्लम था हेल्थ इश्यू का। अब वो जो डॉक्टर के पास दवाई ले रही थी, वो दवाई उसके लागू ही नहीं हो रही थी। तो वो बोले कि कौन सा डॉक्टर, मुझे तो पता नहीं था, वो तो बॉम्बे के थे। तो मैंने बोला आपके घर के 30 किलोमीटर के रेंज में कोई एमडी डॉक्टर है? इस मशीन ने बताया। और इस मशीन ने यह भी बताया कि आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर की रेंज में डॉक्टर है, आप नाम बताओ तो मैं उस डॉक्टर को स्कैन करके बता दूंगा कि ये डॉक्टर आपको सही रूट काम करेगा। ये भी बता सकता है। तो जी जी। इतने डीप में ये मशीन जा सकता है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, ये मशीन काम कर सकता है। चलो अगला, हम सर अगला, बिल्कुल बिल्कुल। अगले आगे प- बढ़े जी स्कैनिंग जी के जी, लिए। बिल्कुल सर। सर। पवन जी हैं ओके हमारे सर, साथ, थैंक यू पवन जी सर। पवन हैं, जी, आप उनका बताइए। पवन जी नमस्कार। पवन जी, आप अनम्यूट हैं सर, पवन जी आप वो कर लीजिए अनम्यूट, आपका माइक बंद है। माइक बंद है सर। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार पवन जी। अ, पवन जी, आप से ऐसे बैठ जाइए। यस यस सर, यस सर। तो पवन जी बताइए, क्या जानना चाहते हो आप? सर मेरा मेन तो यही है कि मैं दिवाली बाद एस्ट्रोलॉजी में फुल प्लेस उतरना चाहता हूँ प्रोफेशनल ढंग से। अच्छा, दिवाली के बाद प्रोफेशनल में आना चाहते हो एस्ट्रोलॉजी में? हाँ पवन जी दिवाली के बाद, इस 2023 दिवाली के बाद एस्ट्रोलॉजी में प्रोफेशनल आना चाहते हो? नो सर, नो सर, आप नहीं आ सकते। तो कब तक आने का होगा सर? 2023 दिसंबर तक। अच्छा सर, एस्ट्रोलॉजी आपको कितने परसेंट आती है, ये मशीन बता सकता है आपके ओरा से। एस्ट्रोलॉजी हाँ पवन सर जी को वही बता। कितनी आती है? अभी सर आपको 80% आती है, आपको एस्ट्रोलॉजी 80% तक आप पहुंच चुके हो, क्या ये बात सच है? जी हाँ सर। ओके। अभी मैं तो बोलता हूँ एक गुरु से अभी और सीखना चाहिए आपको 100% तक जाने के लिए। अभी तो बहुत है आपको, एस्ट्रोलॉजी तो बहुत डीप एनालिसिस है, लेकिन और गुरु से आप सीखना। और वो कौन गुरु होगा ये भी ये बता सकता है, आप मुझे नाम देना, मैं बता दूंगा कि ये गुरु से आप सीखिए। ओके, यानी कि हमारे पैसे सही जगह पे जाए और सही विद्या में मिले। ओके। मेरे सर ये तो अंकित अंकित गुरु जी हैं। हाँ, अंकित गुरु जी है ना, जो इन्हीं से ही अंकित सीखना जी है तो मेरे को। बहुत महान है, वो तो गुरु जी बहुत महान है। चलो अंकित जी से ही आप पढ़े रहो, अंकित जी से और ज्ञान लो, क्योंकि अभी और ज्ञान लेना होगा आपको अंकित जी से। अंकित जी हमारे गुरु हाँ जी है, तो अंकित जी से आप और ज्ञान लीजिए, अभी और ज्ञान आपको वर्जित करने की जरूरत है। अच्छा सर, तो सर मैं। आप 2023 में प्रोफेशनल में दिसंबर तक आओगे? दिसंबर तक नहीं आ सकते आप प्रोफेशनल में। ओके, अच्छा 2024 में 50% चांसेस।
हम्म 2024 दिसंबर में 2024 दिसंबर में 2025 में आ सकते हो सर, फुल फेस में। अच्छा वो जनवरी में आ सकते हो आप, जनवरी से शुरू कर दो। ठीक ठीक। पवन जी आप एक 2025 पास्ट इवेंट को पूछिए जरा आप, आपकी शादी या बच्चा जो भी आपको पूछना है ना, एक सर 2-3 साल का गैप बताइएगा कि इस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आपकी शादी कोई पर्टिकुलर ईयर में हुई होगी, तो उसमें भी आप बता सकते हो उसके एवरेज का कि 2000 में, 2001 में, 2003 में, इस हिसाब से बताओगे ना, तो आप देखिए कि ऑरा स्कैनर क्या बताता है आपको। अच्छा, हाँ मैं पवन जी एक बात बताऊं, देखो आपकी जी। शादी हुई मान लो कि 1985, एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम्म 1985, तो आप मुझे ये पूछ सकते हो कि भाई 93, 94 कि 95, या बीच में ले लो 95, 85, 1985, 1983 कि 1984, तो ये मशीन बता देगा। इससे सर जैसे मैं मेरे बच्चों के बारे में पूछना चाहूँ वो भी पता पड़ जाएगा। हाँ तो मेरी दो गुड़ियां हैं, लड़कियां हैं, अच्छा, उनका फ्यूचर कैसा रहेगा? नाम बोलिए पहली बेटी का। वसुंधरा। किसमें फ्यूचर अच्छा रहेगा, आप कोई टॉपिक बोलिए। जॉब और शादी। जॉब और शादी। अभी कितने साल की है बेटी? 28। अच्छा, वो अभी क्या कर रही है बेटी आपकी? जॉब कर रही है, जॉब कर रही है किसमें जॉब कर रही है? सॉफ्टवेयर कंपनी में, अच्छा, बेंगलोर में। नाम बोलो तो फिर से, सर फिर से नाम बोलो तो। वसुंधरा। सर उसको सॉफ्टवेयर कंपनी में इतना ही सूट होता है? 50%। नो, 30%। अभी वो बेटी वहां पे है, वो तो किसी हिसाब से रह रही है वहां पे, वो सॉफ्टवेयर कंपनी उससे 30% ही सूट करती है। तो कौन अब्रोड जाने का चांसेस है क्या, विदेश जाने का? हाँ 100%, ये बेटी अब्रोड जाएगी। बेटी 100% अब्रोड जाएगी। 100%। 2023 दिसंबर, 2024 दिसंबर, 2024 दिसंबर तक प्रबल योग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और प्रबल योग। दूसरी बेटी का नाम क्या है? मेघा मेघा गुप्ता। अच्छा, अब देखो सर, आपने बोला मेघा गुप्ता, ओके, हम्म, वो बेटी को ये नाम सूट कर रहा है कि नहीं, ये मशीन बताएगा। हाँ क्या मेघा गुप्ता नाम सूट कर रहा है? पहले तो नाम नेम करेक्शन करवाना होगा सर, नाम में प्रॉब्लम है, नेम में प्रॉब्लम है। हाँ अच्छा। हाँ। अच्छा, उसका नंबर आप मन में बोलिए, उसका नंबर मुझे मत बताइए, ओके, अपने मन में रिपीट करिए, और उसका मोबाइल नंबर भी ये बताएगा। अभी तो नाम का बताया, ओके, उसका मोबाइल नंबर उसे सूट करता है कि नहीं, ये भी मशीन बताएगा। अपने मन में एक मिनट, जब बोलना शुरू करें। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं उसका नंबर भी। आपके पास है? हाँ सर, है ना। हाँ, तो मन में बोलिए। देखो आपने बोलना शुरू किया, हाँ सर। ये नंबर भी सूट नहीं करता। अब मुझे एक बात बताना, जी। उसके नंबर में ऐसे कॉम्बिनेशन है या टोटल कितना है मुझे बताना। अब उसका अभी टोटल बताओ। बताना। हम्म 10 टोटल है, 7 और 7 24, 25, 22, 23, 24, 25, 26, 26 32 और 8 या 40 तो वो एंटी हो सकता है। 50 और 59। 59। 59, 9 5 14, 5 नंबर पे। वैसे टोटल तो बुरा नहीं है, लेकिन अंदर कॉम्बिनेशन है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम है। अब कॉम्बिनेशन लास्ट के 6 डिजिट सर, लास्ट के 6 डिजिट ये बहुत इफेक्ट डालते हैं हमारी बॉडी पे। 671774। 7 4, वैसे डिजिट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन, पहले बोलो तो लास्ट में, लास्ट से शुरू करो सर। लास्ट से शुरू करो। हाँ लास्ट से। 477176। 7 6 में कोई प्रॉब्लम है, इस ये कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम है। शुक्र ओके, केतु का कॉम्बिनेशन। हाँ
तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। 1-7 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मुझे पता है। ओके, और तीसरा कॉम्बिनेशन आपने क्या बोला? 4-7। 7-4 में भी 4-7। कॉम्बिनेशन। अच्छा सर, जो आपने एक बात बोली 4-7, उसके आगे कौन सा है नंबर? 4-7 के आगे 7-1 4-7 7-1 7-6। तो 7-6 में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, नाम में भी प्रॉब्लम है। ओके, तो ये यहाँ पे आया हम। और कोई क्वेश्चन आपका? ये बेटी एब्रोड जाएगी क्या सर? सेटल हो जाएगी एब्रोड? नो सर, ये नहीं जाएगी। अभी क्या काम कर रही है बेटी? ये एम्स में डॉक्टर, दिल्ली एम्स में डॉक्टर। उसको ये काम 50% सूट कर रहा है। तो डॉक्टर को तो डॉक्टर ही है, तो क्या करेगी अब? नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अभी एम्स में वो है, उसको वहां पे जगह उसको 50% सूट कर रही है। आप मुझे बताना उससे पूछ के कि ये बात क्या सच है? उसको 50% ही ये जगह सूट कर रही है। नहीं सर, सूट तो कर रही है, अच्छी कर रही है। पूछ तो लेना, आप पूछ लेना बेटी से। ओके, फिर बताना सर को। ठीक है। और बताइए, और कुछ पूछना चाहते हो तो आप? मेरा सर बिजनेस वगैरह कभी कोई प्रॉपर चला ही नहीं है, चलेगा क्या? कोई भी अच्छा, बिजनेस नहीं बिजनेस चला। नहीं चला है। ओके, बिजनेस नहीं चला है, बिजनेस में प्रॉब्लम। ओके, आपका नाम बोलिए, पूरा नाम। सर पवन जी। जॉब में भी प्रॉब्लम, बिजनेस में भी प्रॉब्लम है, पूरी लाइफ हो गई। नाम है पवन गुप्ता। नाम में प्रॉब्लम है पहले तो। ओके, नाम आपका करेक्शन करवाना चाहिए आपको। और आपके चक्रास, क्या चक्रा अनबैलेंस है? 100% आपके चक्रास भी अनबैलेंस है क्या? पवनदीप जी के घर में वास्तु दोष है? वास्तु दोष भी है सर। और आपके घर में वास्तु दोष 8 डायरेक्शन में बताऊंगा आज आपको, आपके ओरा से। ओके, पवन जी के घर के वास्तु। अच्छा, आप खुद का मकान है कि भाड़े पे? खुद का है सर। ओके, कितने साल से रह रहे हो आप? इस मकान में 2015 साल हो गए। अच्छा, पवन जी के घर के वास्तु का नॉर्थ डायरेक्शन की पॉजिटिव एनर्जी बताइए। नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन की पॉजिटिव एनर्जी। सर, नॉर्थ डायरेक्शन ब्लॉक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आएगी। अगर आएगी तो आप लेने जाओगे तो फंस जाओगे, नहीं लोगे तो पछताओगे। ये आपके साथ हो सकता है। अभी आपने बोला ना, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको स्टक, यानी कि वहां पे एंटी एलिमेंट है वहां पे। अब क्या है बताओ, क्या वहां पे येलो कलर है? येलो कलर का डिस्टेम्पर कलर ही वो है कमरे का। अंकित जी, हाँ अंकित जी, जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, ओके, बिल्कुल। अगर वास्तुकार को आप बुलाओगे 5,000 से लेके 25,000 चार्ज है। मैं यहाँ से बैठ के आपका नोट दिखा रहा हूँ, और मैंने पूछा येलो कलर है, तो यहाँ पे येलो कलर, ये खुला मशीन, ये बिल्कुल, बता रहा है बिल्कुल। कि इसके नॉर्थ डायरेक्शन में येलो कलर है। जी। पूरा येलो ही है सर। आप बोलो। आप देखो, मैं नॉर्थ ईस्ट बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट भी स्टक ही आएगा, नॉर्थ ईस्ट भी बंद। ओके, ईस्ट डायरेक्शन आपका कम्युनिकेशन 50% रह गया है लोगों से। कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो 50% रह गया है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है हमारी बैलेंस, बैंक बैलेंस की। ओके, पवन जी के घर की वास्तु की साउथ ईस्ट डायरेक्शन की पॉजिटिव एनर्जी बताइए। जितना होना चाहिए उतना बैलेंस नहीं है, 50%, यानी कि लाख होना चाहिए हमारे बैंक में बैलेंस में। फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास 50,000 है, ये फॉर एग्जाम्पल है। आपके बैलेंस में जितना है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ओके, साउथ डायरेक्शन की पॉजिटिव एनर्जी, ये सर थोड़ी प्रॉब्लम वाली है। साउथ डायरेक्शन अगर ब्लॉक हुआ तो नेम फेम में प्रॉब्लम आएगा। ओके, ये हो सकता है। हमारा नेम फेम, यानी कि हमारा ब्रांड, हमारा कंपनी का नेम, हमारा फैमिली का नेम जो भी है, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। आगे जाएंगे हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन। पवन जी के घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन की पॉजिटिव एनर्जी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की, ये सर थोड़ी खतरे की घंटी है, थोड़ी खतरे की घंटी। साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर ब्लॉक होने के आर पे है, यानी कि घर में छोटी छोटी बातों को लेके झगड़े, कला कलेश, ये होगा। ओके, और रिश्ते धीरे धीरे कटते जाएंगे। हमारे परिवार वाले, ये रिश्ते थोड़े कटते जाएंगे, थोड़ा कले कलेश होगा घर में।
ओके, छोटी बातों को लेके। वेस्ट डायरेक्शन की पॉजिटिव एनर्जी बताइए पवन जी के घर की। वेस्ट डायरेक्शन ब्लॉक है, यानी कि आप जो काम करोगे ना सर, ये तो या तो वो पैसे कम देंगे या बाद में देंगे या नहीं देंगे, आपके पैसे फंस सकते हैं, आपके पैसे कहीं पे भी फंस सकते हैं। ओके, या तो जी सर। नंबर वो ब्लॉक कर देगा या आपका नाम, आपका फोन आएगा तो वो उठाएगा नहीं, ये हो सकता है। क्या ऐसा है? बिल्कुल है सर, सारी बातें हैं एग्जैक्टली। नॉर्थ और वेस्ट एक पॉजिटिव, अभी एक डायरेक्शन और है, बता दूं मैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की पॉजिटिव। ये सर थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या दिखाता है हमारे घर की? सपोर्ट एंड अट्रैक्शन सिस्टम। आपका सपोर्ट एंड अट्रैक्शन सिस्टम पूरा, आपको सपोर्ट फैमिली, हमारे समाज से, हमारे कस्टमर से, और हमारे बैंक वालों से, या कोई फाइनेंस कर रहा है उससे, ये सपोर्ट हमारा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है, अट्रैक्शन सब में चला जाएगा आपका, बातों में चला जाएगा, अपने ओरा में चला जाएगा, और हमारे काम में अट्रैक्शन चला जाएगा। तो अट्रैक्शन के बगैर कौन लेगा हमारे पास, या हमारी बात कौन सुनेगा? बताओ सर। सही बात है तो सर। इस वजह से मैंने अभी नया मकान खरीदा है। हाँ क्या सर? सर अभी एक नया मकान खरीदा है, वो ये नया बहुत अच्छी मकान बात शूट है। करेगा। नया मकान आपको 50% सूट करेगा, 45 या 50%। ओके, ये आपके नाम पे है? नहीं, बेटी के नाम पे लिया है, वसुंधरा के नाम पे। हाँ, बेटी के नाम पे लिया है, नाम तो अच्छा है, लेकिन आपको ये मकान अभी 45% सूट करता है। अच्छा अच्छा, तो सर तो मेरे को जेन्युइन, हाँ जी, प्रेडिक्शन एकदम 100% सही है सर। यस, हाँ हाँ, हो जाएगा ना, सब कुछ हो जाएगा। कंसल्टिंग आप करते हो तो हम रास्ता निकालेंगे ना, आपको 100% कर देंगे। हमारा काम यही है ना, सर हमारा काम। अब एक देखो सर, आप समझो पवन जी, मैं एक बात बताऊं, देखो ये जो हमारा काम है ओकल साइंस का, ये मेरे मशीन का काम, यहाँ से बैठ के मैं आपका वास्तु देख सकता हूँ। ओके, आपके ओरा को देख सकता हूँ, आपका काम कहाँ स्टक है वो मुझे पता है। तो मुझे ये भी पता होगा कि मैं कैसे निकालूं आपको, ये भी मेरे पास होगा। तो इससे इससे क्या होगा कि भाई आप अपने लिए कंसल्टेंस करिए, और फिर उसमें डीप में हम जाएंगे, क्योंकि चालू वेबिनार में तो हम डीप में बहुत जा नहीं सकते। इसमें जी, पूरा रिपोर्ट आता है सर, पूरा रिपोर्ट आता है 3 पेज का, अच्छा, उसमें 65 लाइन है मेरी। पूरा हाँ बॉडी हाँ, एनालिसिस होगा आपका, पूरा बॉडी एनालिसिस होगा, और मैं सारी बातें बताऊंगा। कौन सा ग्रह आपको सूट करता है, अभी कौन सा पॉजिटिव है, आपको क्या करना चाहिए, वास्तु कैसे ठीक करना चाहिए, अपने चक्रास को कैसे ठीक करना चाहिए, सारी एनर्जी ठीक होगी, बात खत्म। आप पॉजिटिव है, आपको जो भी चाहिए वो मिलेगा। सही है सर, सही। तो ये और बात, एक सवाल और करूँ सर, एक बोलिए सवाल बोलिए और। सर, बोलिए। सर मैं ये जो आप सिखा रहे हो या बता रहे हो, मैं ये चीज पूरी सीखना चाहता हूँ, तो क्या सीख हाँ, जाऊँ? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बोली आपने सर, बहुत अच्छी बात बोली। देखो ये भी मैं ऐसे नहीं सीखा था, मैं ये विद्या ऐसे नहीं सीखा था, क्योंकि उसका टाइम भी, भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका टाइम भी है, मेरा टाइम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसके पैसे भी हाँ है, लगे हैं। ओके, हाँ चार्ज भी लगेंगे। तो ये आपके ओरा से ही पता चलेगा, क्या पवन जी ओरा स्कैनर सीख सकते हैं, उसके ओरा में है ये काम, पवन जी के ओरा में है, क्या ये ओरा स्कैनर प्रोफेशनल काम कर सकते हैं? 100% कर सकते हो सर, ये 100% कर सकते हो, आपके ओरा में है। और सर आपका भी एड्रेस भेजना, अंकित जी को तो मैं जानता हूँ, आपका भी भेजना, मेरे को तो ये काम सीखना है। मैं बिल्कुल सर बिल्कुल, के आप साथ बैठ के, हो जाएगा। मैं अभी डिस्कस ही करने वाला हूँ कि सर हम आपकी क्लास में जो भी है, स्टूडेंट जो भी सीखना जी, चाहते हैं उसका क्लास हम हाँ करेंगे। ओके, और बिल्कुल सर, उसका मैं तो, ट्रेनिंग भी करेंगे अगर, हाँ, ठीक मेरे है को जी। तो सीखना है पूरा। ठीक है, डन, अपन नेक्स्ट ले सिखाएंगे लेते सर। हैं, है ना, टाइम ज़्यादा हो रहा है फिर, है ना जी सर? यस, जी जी। नेक्स्ट ले लो सर, नेक्स्ट ले कौन लो। है? ओके। हाँ जी, अनुज गुप्ता जी हैं। अनुज गुप्ता जी, आप वो कर लीजिए। हाँ यस, अनुज जी। आप अनम्यूट कर लीजिए अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? अच्छे हैं।
अब अनुज जी बताइए, क्या जानना चाहते हो आप? महाराज जी, ऐसा है कि मैं सरकारी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मतलब ग्रेजुएशन के जस्ट बाद से तो मेरे साथ ये हो रहा है कि पहले तो मेरे एग्जाम स्टार्टिंग में तो क्या नई बात नहीं है, जल्दी नहीं निकलते। अभी अच्छा। जितने भी मैंने जैसे 3 एग्जाम निकाले हैं, एग्जाम मतलब रिटन एग्जाम निकाले, लेकिन हर बार होता ये है कि लास्ट वाला जो स्टेज रहता है ना, जिसमें अपॉइंटमेंट मिलना है जिस स्टेज के बाद, बस वहीं से लास्ट जो उससे चूक रहा हूँ। और सिर्फ इस दौरान मैंने प्राइवेट कंपनी के एमएनसी के भी कई एंट्रेंस टेस्ट दिए, तो उसमें भी ये होता है कि सिर्फ मेरा लास्ट वाला एचआर राउंड जो है वही रुकता है, बाकी हमेशा हर जगह क्लियर हो जाता। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि हाथ ही निकल जाता, पूंछ बच जाती है। सही बात। चलो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहले तो सर आपका ओरा जी। ब्लॉक है। ओके, आपका ओरा ब्लॉक है, आप जो भी काम करना चाहोगे नहीं कर पाओगे। ओके, ये आप सपनों में कर सकते हो, अपने डिजायर पूरे नहीं कर सकते क्योंकि आपके ओरा ही ब्लॉक है। आपने कुछ पहना है, माला, स्टोन, धागा, रुद्राक्ष वगैरह कुछ कुछ भी नहीं, पहना है? अच्छा, कुछ नहीं कुछ है। भी नहीं है। ओके 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 सर, समझ गया। तो आपका ओरा ब्लॉक है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम बड़ा है। ओके सर। अच्छा सर, मैं एक बात बोलूं, देखो आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं एक ही बात बताऊंगा आपको। आप फाइनेंस में आगे नहीं जा सकते। ओके, ये भी बता देता हूँ अभी क्या क्या प्रॉब्लम है, ये बता देगा। एक बात मेरे जहन में आई, समझ में आ गई। हाँ। हेल्थ इश्यू, फाइनेंशियल इश्यू, रिलेशन इश्यू। अच्छा, आपके साथ दो इश्यू है अभी, रिलेशन इश्यू और फाइनेंशियल इश्यू। क्या ये बात सच है? कैसा रिलेशन इशू? रिलेशन यानी कि रिलेशन में कट जाना, हमारे परिवार वालों से, या रिलेशन खराब होना, आपके जान पहचान वालों को रिलेशन खराब होना, ये भी हो सकता है। आपकी शादी हो चुकी? नहीं, अच्छा, मैं तो ये अंकित के साथ में ही पढ़ा हूँ मैं कॉलेज में। ओके ओके। तो सर रिश्ते में कोई दरार आ सकती है और फाइनेंस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये क्या बात है बताऊं मैं? अ, सर इनका जॉब का बताइए आप, प्राइवेट जॉब बताता हूँ करें सर, करना बताता हूँ। चाहिए या नहीं? अच्छा सर, 2022 जनवरी से आपके साथ एक प्रॉब्लम शुरू हुआ है। आप जो भी करना चाहते हो ना वो कर नहीं पाते, आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ओके, हाँ। 2022 से शुरू हुआ है आपके साथ। तो इसका मतलब आप जॉब जॉब अभी तो आप कोई भी जॉब कर नहीं सकते सर। आप कोई भी अगर एग्जाम दोगे तो उसमें आप नहीं आओगे या पास नहीं होगे, थोड़े ही मार्क्स से रह जाओगे। ओके, ये हम्म। बता रहा है, अभी ये बता रहा है मशीन। और आपके साथ क्या हुआ है ये बता दूं मैं। देखो आप मानते हो ब्लैक मैजिक या बंधन दोष से मानते हो? मैंने पहले ही बोला था कि एक ब्लैक मैजिक और ये बंधन दोष होता है, यानी कि क्या फाइनेंस किसी का बांधा जा सकता है किसी तांत्रिक विद्या से। कई लोग करते हैं, अच्छा। हम तो साइंस से चलते हैं, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि तांत्रिक विद्या से किसी को बांध देते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हुआ है 2022 से। अच्छा। आप आगे नहीं बढ़ पर सकते। पर ऐसा कौन करेगा? अब हमारे जान पहचान वाले, थोड़ी बाहर के लोग आएंगे, हमारे बहुत नजदीक रहने वाले, हमारे जान तो दो पहचान वाले, हमारे कुटुंबीजन हो सकते हैं। कोई भी आपको आगे नहीं तो बढ़ने मैं देगा। तो दो मैं तो 2022 के पहले से ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो स्ट्रगल तो वो आप कर जब रहे हो। जो व्यक्ति पहले से परेशान, उसको क्यों कोई परेशान करेगा? और नहीं नहीं, स्ट्रगल तो कर रहे हो आप, लेकिन 2022 से ये प्रॉब्लम होगा कि आप थोड़े मार्क्स से रह जाओगे या नहीं हो सकेगा। गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं कर सकते क्योंकि पास ही नहीं होंगे। ये आपके साथ होगा, अगर आप क्लियर नहीं करते तो पास ही नहीं होंगे। तो हम्म। ये प्रॉब्लम है आपका। अच्छा, प्राइवेट जॉब भी नहीं, बिजनेस बिजनेस आपको 50% सूट करता है। ओके, तो आप कौन सी जॉब करना चाहते हो गवर्नमेंट में? अभी तो कोई जॉब आप कर नहीं सकते गवर्नमेंट की, कोई एग्जाम पास अभी नहीं तो किया। जैसे एमपीपीएससी का मैंने एग्जाम दिया था, तो कंसिस्टेंटली मेरे मार्क्स उसमें इंक्रीज हुए, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था कि
जैसे मेरे जितने नंबर मतलब नंबर बढ़ रहे हैं ना तो कट ऑफ भी बढ़ जाता है। इस बार मेरा कट ऑफ मात्र 2 नंबर से चूका है, मतलब 2 प्रश्न से चूका है। पहले होता था कि स्टार्टिंग में जब प्रिपेयर कर रहे थे तो तब 14-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन से चूकता था, तो उसको रिकवर करते करते अभी 2 क्वेश्चन तक पहुंच पाया हूँ, मतलब फिर भी अच्छा 2 क्वेश्चन कम रह गए। ओके ओके और 3 एग्जाम ऐसे थे जिनको मैंने दिया लेकिन उनका अपॉइंटमेंट नहीं आ सका, आखिरी स्टेज में रह गया फाइनल सिलेक्शन से। और कैंपस इंटरव्यूज में तो यही होता है, एमएनसी कंपनी के कई मतलब रिटन एग्जाम निकाल चुके हैं लेकिन एचआर राउंड रह जाता है। अच्छा सर, इसमें क्या है कि देखो मैं अभी एक बात बताऊं, अगर रेमेडी करते हो आप, ये तो बात की बात है, अगर आप मानोगे तो करोगे तो इससे फायदा क्या होगा। रेमेडी करते हो तो चांसेस 100% बढ़ जाएंगे आपके। ओके, चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। आप 2000 अभी 23 है, 2024 दिसंबर तक आप एग्जाम पास कर लोगे अगर रेमेडी करते हो तो। ये चांसेस है 100%। ओके, अगर रेमेडी करते हो तो। अगर नहीं करते, रेमेडी कुछ भी ध्यान नहीं देते इसमें, ओके, और आप उसे अनदेखा कर देते हो, तो 2024 में आप जो ये जो एग्जाम है ना गवर्नमेंट की, पास नहीं कर सकते। 2025 नहीं, 2026 नहीं, 2027 कब तक रुकोगे, कब तक रुकोगे। 2028, 2029, देखो ये ना बोल रहा है मसीह, 2030 कर ही नहीं सकते, रोका है, रोक दिया है, कर ही नहीं सकते आप। ओके, तो किसी भी कारणवश आप रुक जाओगे, स्टक हो जाओगे, 2 मार्क्स से स्टक हो गए या रुक गए, ओके, आप मेहनत कितनी भी कर लो, तो ये बातें होगी। अगर आप मानते हो और करते हो तो ये आपके लिए भले के लिए होगा। इसमें मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि अगर किसी ने लॉजिक नहीं लगाया और मैजिक अगर देखना चाहते तो लॉजिक छोड़ दिया जिसने, उसने मैजिक अपनी लाइफ में देखा है। क्योंकि ये मशीन है ना, ये आंख नहीं देख सकती, हमारा माइंड भी काम नहीं कर सकता, लॉजिक माइंड है ना, ये हमारा माइंड, उसमें कोई रास्ता नहीं निकाल सकता। ये मशीन ये देख सकता है कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, ओके, तो अगर प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो आगे बढ़ सकते हो 100%। तो ये बात है। और कोई है अंकित जी? अभी हाँ जी, हाँ जी। देखो 6:29 हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो 6:30 या 40 मिनट पे मुझे बंद करना होगा, जी, मुझे जी, एक जी। जगह पे जाना है इसलिए। क्या हो सकती है, हाँ सर, रेमेडी क्या हो सकती है? ये अंकित जी को मैं बताऊंगा, आपका नंबर उसे दे देना और मैं अंकित जी को बता दूंगा। महाराज जी एक प्रश्न बस और, जैसे मैंने अभी फाइनेंस एक कंपनी का और आज इंटरव्यू दिया है, तो क्या उसमें जाना चाहिए? वो उसमें जाना हो तो सकता है चाहिए, finance company है जाना वो। तो चाहिए, वो लोग बुलाए तो ना अंकित भाई, आपको बुलाए तो ना। अब यहाँ भी ना आ रहा है, आप देख लेना, फिर अंकित जी को बता देना क्या वहां से हाँ आई आपके लिए, बता देना। अब वहां से भी ना बोल रहा है ये मशीन, नहीं आएगी, क्योंकि रोका हुआ है काम आपका। आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो नहीं होगा। आप आपको क्या लगता है कि मैं तो माइंडेड हूँ, मैं काम कर लूंगा, लेकिन ये नहीं करने देगा काम, यही विद्या है ना। तो ये बातें सारी है। अंकित जी और कोई है हाँ जी, हाँ जी, तो बस 10 मिनट में एक पर्सन का ले ले हम। विनोद जी आप रेमेडी आप अवेलेबल हैं? अंकित को बताएंगे महाराज जी, रेमेडी आप अंकित को बताएंगे? यस सर बताएंगे। जी सर जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू। कौन है सर? विनोद जी हैं ये। विनोद जी, ओके। नमस्ते सर। विनोद, नमस्ते नमस्कार, गुरुजी। कैसे हो सर? मधु जी काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, शायद उनका भी है तो हाँ, पता नहीं। चलो चलो करते हैं, मधु जी का कर लेते हैं। जी, जी, आपने जी। सही बोला। मधु जी नमस्कार। आप अनम्यूट आप कर लो आप। म्यूट हो भाई, आप म्यूट हो, आवाज नहीं आ रही मुझे। मुझे आपकी आ रही है, आपको मेरी यस नहीं आ यस, आ रही? रही है, आ रही है। आ गए। अच्छा मधु जी बताइए, आपको क्या जानना है? मैंने अभी अभी एस्ट्रोलॉजी सीखना चालू किया है, तो ये बहुत मेरे अच्छी लिए बात है। कैसे? हाँ देखो, मधु जी को एस्ट्रोलॉजी परसेंटेज आपको 50% सूट करती है एस्ट्रोलॉजी, क्या ये बात सच है? यस। और बताइए।
और मुझे क्या है, चीजें देर से समझ में आती हैं, तो मुझे कब तक समझ में आ जाएगी एस्ट्रोलॉजी? अच्छा मैडम, देर में ही समझ में आएगी ना, क्योंकि क्राउन चक्र आपका ब्लॉक है, आपका क्राउन चक्र ही ब्लॉक है। आप जहाँ एक बात समझो मैडम, मैं आज एक बात समझाता हूँ। देखो, हमारा जो रूट चक्र है और वहां पे सेक्रल, सोलर प्लेक्स, हार्ट चक्र, थर्ड चक्र, थर्ड आई और क्राउन चक्र, ये 7 चक्र हमारे बॉडी में। ओके, ये हमारा रूट कोर्स है। अब वहां पे क्या होगा कि ये जो एनर्जी है ना, ऐसे फ्लो करती है, हमारे माइंड से ऐसे फ्लो करती है। ओके, रूट चक्र से जाएगी, क्राउन चक्र तक आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी। ये हमारी जो एनर्जी है वो ऐसे करती है राउंड अप। अब क्या होगा कि आपका रूट चक्र ब्लॉक है, अब वो एनर्जी वहां स्टक हो गई। ये तो कैसी बात हुई कि आपके घर में कोई नल का है, समझो वहां पे पाइप लगाई और हम हमारे गार्डन में पानी देने गए और वो उस पाइप में फॉल्ट है, तो वहां पे पानी आएगा? बताओ, वहां पे नहीं। पानी पूर्ण नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स ही रोका हुआ है। अगर वो फॉल्ट निकालेंगे हम, तो पानी बिल्कुल आएगा। तो हमारे बॉडी में भी ऐसा ही है कि हमारे जो चक्रास है वहां पे अगर ब्लॉकेज आएगा तो हमारा पूरा काम स्टक। तो पहले तो आपका क्राउन चक्र ब्लॉक है। चलो आज हम चक्रा देख लेते हैं, आपका आपके सारे चक्र देख लेते हैं। मधु जी का रूट चक्र स्कैन करिए। रूट चक्र के आपको ब्लॉक है, सेक्रल चक्र, चक्र आपका बैलेंस है, सोलर प्लेक्स चक्र ये भी बैलेंस है, हार्ट चक्र ये भी बैलेंस है, फोर्थ चक्र ये भी बैलेंस है, और थर्ड आई अच्छा मैडम, थर्ड आई चक्र ब्लॉक होना यानी कि आपको कुछ आभास नहीं होगा, आपको कोई आभास नहीं होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। और क्राउन चक्र यानी माइंड ब्लॉक। ओके, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मुझे करना क्या है लाइफ में, ये थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी आपको। ओके, और कोई बात पूछना चाहते हो? ये तो हो जाएगा चक्र। अच्छा, आपके घर में जियोपैथिक है कि नहीं, ये बता दूं आपको। एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे ये? आपके घर में नहीं है? हाँ, एस्ट्रोलॉजी से पैसे, प्रोफेशनल काम, पैसे कमा पाएंगे 100%। चलो 100% आप पैसे कमा पाओगे। ओके, और प्रोफेशनल में पाओगे, कब से आओगे ये भी बता देता हूँ। 2023, 2024, 2024 दिसंबर तक आप आ जाओगे प्रोफेशनल में। सर प्रिंसिपल घर में हो तो क्यों नहीं स्टूडेंट सीखेगा? यस सर। ओके, तो सर अंकित जी और कोई है? बस विनोद विनोद जी जी? का आप कर दीजिए, है ना? हाँ हाँ हाँ, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो सर? बस बस फर्स्ट क्लास, बहुत आनंद आ रहा था आपके ये सब देखते देखते। थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ फिर भी मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे सबने पूछा वैसे ही, एस्ट्रोलॉजी फील्ड चॉइस करना है या नहीं। विनोद जी को एस्ट्रोलॉजी सूट करती है 100% सर। और वास्तु और ऑरा स्कैनर का। वास्तु विनोद जी को सूट करता है 100%। और ओरा स्कैनर सूट करता है। ओरा स्कैनर भी सर 100%, क्योंकि इसमें कई विद्या छुपी है। ओरा स्कैनर से आप सब कुछ सीख सकते हो। अच्छा सर। ओके, हाँ, थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, वास्तु की, न्यूमरोलॉजी की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? विनोद जी, आप पूरा नाम बोलिए। विनोद कोठारी। आपको 50% सूट कर रहा है नाम। ओके, अच्छा आपका नाम 50% सूट कर रहा है। आपने कोई घड़ी पहनी है अभी? नहीं सर, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाथ में ये एक लच्छा बांधा हुआ है जो मंदिर का होता है। ओके, ये तो आपका ओरा पॉजिटिव है सर, आपका ओरा पॉजिटिव है। और आपके घर में, आपके घर में जो घड़ी है ना सर, आपके घर में जो घड़ी है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रही। सर ओके, अब कौन सी अलग जाए? हाँ अलग अलग कमरे में लगी हुई अलग अलग घड़ियां हैं। हाँ, लेकिन कौन सी घड़ी रिजल्ट नहीं दे रही? कोई बैड इफेक्ट दे रही है आपके घर में जो घड़ी है ना। अब वो तो स्कैन करना होगा। कौन सी डायरेक्शन में, ये बता सकता हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ में नहीं है,
ईस्ट डायरेक्शन में है आपके घर में। अच्छा तो अब कौन सी घड़ी है, मुझे अगर आप देखना चाहते हो के बारे में, व्हाइट कलर की है वहाँ पे तो। कोई बात नहीं, ये तो करेंगे हम। अब आपने बोला ना डिफरेंट डिफरेंट घड़ी है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। अब कौन सी घड़ी और कुछ अपने नाम पे कि किसी और के नाम पे? सर लेने की सोचा है, अभी किसके नाम से ये नहीं देखा है। ले देखो पाएंगे सर, क्योंकि फाइनेंस आप मैंने देना है। अच्छा समझो सर, अगर अर्थ एलिमेंट जिसके पास पावरफुल है हाँ उसके जी, नाम पे लोगो तो ये जो जमीन है वो सूट करती 1.5 गुनी या 2 गुनी हो सकती है। है। राइट। ओके, तो आपके नाम पे मत लेना, पहले तो ये बात समझ लो। वाइफ ओके, के नाम से। प्रॉपर्टी आप आपके वाइफ के नाम से ले सकते हैं। अच्छा अब मुझे तारीख भी देखने की जरूरत नहीं सर, अब उसकी बर्थ डेट में क्या है पता नहीं। ओके, लेकिन आपकी वाइफ के नाम से आप लोगे तो उसमें आपको 100% फायदा मिलेगा। अच्छा, और प्रॉपर्टी शुक्रिया। आप जमीन लेना चाहते हो कि मकान सीधा डायरेक्ट? नहीं, फ्लैट फ्लैट फ्लैट। 100% फायदा मिलेगा। तो रिसेंटली अच्छा होने जैसा है। अच्छा सर, एक बात मैं बताऊं, देखो ये बात निकली है तो मैं थोड़ा उसमें डीप में जाता हूँ। अच्छा सर, आप मुझे लेना चाहते हो तो आप कहाँ से हो? मैं तो मुंबई से हूँ सर। अच्छा, मुंबई में आपको कोई एरिया पसंद है कि भाई मैं वहां पे लेना चाहता हूँ, तो ये भी बताएगा कि कौन सा एरिया आपको सूट करेगा अच्छा। प्रॉपर्टी में। हाँ, 3 एरिया सोच रहा हूँ। एक बोलो। थाना है, थाने में आपको 50% सूट करता है ये, मुलुंड 100%। और डोंबिवली। नो, वहां पे मत जाना। अच्छा। तो ये भी फाइंड आउट हो गया। अब सर, हाँ, आपने जो एरिया बोला ना वहां पे आपको एक अच्छा हाउस मिल जाएगा। बहुत बढ़िया चीज है सर, बहुत अच्छा बढ़िया सर, है। और एक बात बताऊं, किस फेसिंग का मिलेगा ये भी बता सकता है। अच्छा हाँ, ये भी बता सकता है आपके ओरा से अच्छा। किस फेसिंग का मिलेगा। अभी आप मुझे बताना फिर। ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, 50% चांसेस नॉर्थ फेसिंग के, और वेस्ट फेसिंग के 100% चांसेस। ये तो प्रबल जो योग है वेस्ट फेसिंग के। वेस्ट फेसिंग से शूट करेंगे नहीं करेंगे ये बोल नहीं सकते, लेकिन वेस्ट फेसिंग मिलेगा। हाँ, वेस्ट फेसिंग मिलेगा आपको। अच्छा, वो शूट करेगा कि नहीं करेगा उसके लिए अलग से देखना पड़ेगा। इसने 100% बोला, यानी कि आपको सूट करता ही होगा। वो मकान आपको वेस्ट फेसिंग में ही मिलेगा। नॉर्थ में 50% चांसेस है आपको नॉर्थ फेसिंग के अच्छा। मिलने के, आसार है। राइट। अब बजट ज्यादा हो या कम हो, आपको ज्यादा फैसिलिटी चाहिए, ये भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। और कुछ आप सिर्फ मेरी कुछ। 2 गुड़िया है मेरी। वो हाँ, एक 18 ईयर्स की हो गई, तो उसको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। क्या उसको नाम है डिजाइनिंग बेटी का? में है। याशिका कोठारी। पहले याशिका कोठारी बहन को किस फील्ड में जाना चाहिए, बोलिए पहला फील्ड। उसको डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना है। 100% सूट करता है बेटी को, अच्छा। 100%। और एस्ट्रोलॉजी का भी थोड़ा सा सोच रही है। उसको ये भी सूट करेगा। अच्छा, आपने फैसे ये बोला ना अभी अभी क्या बोला आपने, वो बेटी क्या करना चाहती है? इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइन। मुंबई में ही है वो बेटी? हाँ जी। अच्छा, तो वो किसी से सीखेगी तो सही, अभी सीखेगी तो सही किसी से। हाँ, अभी अभी स्टार्ट करना है। अभी तो टीवाई में है, टीवाई के बाद क्या उसका फील्ड सोचा है उसने। अच्छा, जो सीखेगी वो बेटी आपके घर से 50 किलोमीटर के रेंज में है कोई? 40 किलोमीटर के रेंज में, 30 किलोमीटर के रेंज में, 20 किलोमीटर के रेंज, 10 किलोमीटर के रेंज, आपके घर के 20 किलोमीटर की रेंज में कोई इंटीरियर डिजाइनर सिखाने वाला कोई टीचर है? अब वो कौन है ये भी बता देता हूँ। कोई लेडीज है, लेडीज नहीं है सर, वो जेंट्स है कोई। ओके, और वो बहुत ये अच्छी तरह से जानता है, ये आपकी बेटी को सिखाएंगे ये टीचर। अब नाम मुझे देख के बताना कि ओके 20 किलोमीटर की रेंज में है। अच्छा अच्छा। और छोटी गुड़िया का नाम है खुशी कोठारी। हाँ, वो क्या करना चाहती है बेटी? वो सीए का कोर्स ट्राई करना चाह रही है।
सीए में सर थोड़ा उसको सूट करता है, लेकिन 45 या 40%। और कुछ तो और तो भी कौन सा फील्ड चॉइस कर सकते हैं, मतलब हमें सिलेक्ट करना है या फिर अप्रोक्सीमेट पता चल जाता है ऐसे? नहीं, हमें पता, आपको पता करना होगा उस बेटी को पूछ के और कौन सी फील्ड में, क्योंकि इसको क्या है कि मेहनत ज्यादा लगेगी, सफलता कम मिलेगी, क्योंकि 45% ही है। तो 40 या 45%। ओके, एक तो इसमें लास्ट क्या है, सवाल बहुत पूछूंगा मेहनत सर। लगेगी। बेटी हाँ 100% समझ गया मेहनत सर। करेगी। हाँ, अब एक बेटी लास्ट सवाल 100% पूछना मेहनत चाहूँ। करेगी तो चांसेस 40% रहेंगे। ये तो अच्छी बात, यानी कि बहुत स्ट्रगल वाला काम है। हम हाँ तो ऐसा काम करवाना चाहते हैं कि जो 100% उसको सूट करे और जल्द से जल्द वो अचीव कर ले, ये काम सही होना बात है, चाहिए। सही बात है। तो विनोद जी, अगली बार मिलते हैं, अभी मेरा टाइम भी हो गया है, और अगली ठीक है बार सर, हम मिलते धन्यवाद। हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अंकित सर, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम सर, रखता हूँ। जी जी सर, धन्यवाद।